भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ी सभी आंगनबाड़ी बहनों का आज सुबह की सच्ची खबरों में स्वागत है। आप सबको एक बढ़िया सा प्री प्राइमरी टीचर के रूप में जरूर ऑल इंडिया की मदद से विकसित करने में हम पूरा अपना सहयोग देंगे। यहां पर विकास के क्षेत्रों के बारे में आप सब बहनों ने जान लिया था। शारीरिक विकास हो गया था, बौद्धिक विकास के बारे में भी जान लिया था, भाषा के विकास के बारे में भी आपने जान लिया था, सामाजिक और भावनात्मक विकास के बारे में भी आपने जान लिया था। साथ ही लास्ट था रचनात्मक विकास, वो भी आप सबने जान लिया था। तो ये 5 तरह के विकास होते हैं जो आंगनबाड़ी में आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए किए जाते हैं। और इन्हीं सभी विकासों को अगर आप मिला दें और भी तरह तरह के तमाम विकासों को मिला दें तो वो आपके एक आ जाते हैं किस विकास में, सर्वांगीण विकास के रूप में वो निखर करके आ जाते हैं। ऐसे होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। अब हम आज लेकिन बात करने वाले हैं दैनिक दिनचर्या और वार्षिक गतिविधि कैलेंडर की। कैसे आपको अपने यहां आंगनबाड़ी केंद्र पर दैनिक दिनचर्या करनी है, यानी कैसे प्री प्राइमरी के तहत पढ़ाना है, कैसे कैसे जो है टाइम होते हैं और उन चीजों में क्या डिफरेंस है उनको भी समझना है। आप ज्यादातर क्या करती हैं बहनें, इकट्ठा एक साथ सभी बच्चों को पढ़ा देती हैं। तो एक साथ जो भी बच्चों को आप पढ़ा रही हैं वो आ जाता है सामूहिक गतिविधियों के रूप में। तो आज हम जानेंगे सामूहिक गतिविधियों के रूप में पढ़ाई अलग होती है, आयु वर्ग के अनुसार गतिविधियां आपकी अलग होती हैं। ये आपकी ईसीसी गतिविधियों के 2 भाग होते हैं। तो आज बेहतर ढंग से आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। आज बात करते हैं, देखिए लिखा हुआ है आंगनबाड़ी केंद्र पर 3 से लेकर के 6 वर्ष के जो बच्चे हैं इनके साथ में दैनिक दिनचर्या में कराए जाने वाली गतिविधियों के निम्न प्रकार से होती हैं। तो यहां पर देखिएगा, हम आपको ग्राफ पहले समझाते हैं। ईसीसी गतिविधि का ये ग्राफ है। इस ग्राफ का तात्पर्य क्या है आइए समझते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है ईसीसी गतिविधियां, ठीक। अब इसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो हो गया सामूहिक गतिविधि और दूसरा आप इधर देख रहे हैं जो कि हो गया आयु वर्ग के अनुसार गतिविधि। तो 2 तरह से बच्चों को अपने आंगनबाड़ी केंद्र में आप सब बहनों को पढ़ाना है। अब देखिए, सबसे पहले आप साइड वाला जान लीजिएगा सामूहिक गतिविधि। तो जो सामूहिक गतिविधि है उनमें क्या होता है और कौन से चक्र में सामूहिक गतिविधि कराई जाती है। तो यहां पर प्रथम चक्र में जो है सामूहिक गतिविधि होती है, ठीक। और तीसरे चक्र में भी सामूहिक गतिविधि होती है और फिर 5वें चक्र में सामूहिक गतिविधि होती है जिसमें कहानी और कविताएं चलती हैं। तो जब कहानी कविताएं चले 5वें चक्र में वो सामूहिक गतिविधि होगा, उसमें सभी बच्चे एक साथ जो है बैठ करके सीखेंगे। अब तीसरा जो चक्र मैंने बताया उसमें बड़ी मांसपेशियों के विकास के लिए होता है और इसमें भी सामूहिक रूप से होती हैं, लेकिन इसमें छोटे बच्चों के लिए छोटे खेल अलग होंगे, बड़े बच्चों के लिए उनकी मांसपेशियों के विकास के अनुसार अलग खेल होंगे, ठीक। तो ये 3 हो गई जो कि यहां पर आप देखिएगा, पहला, तीसरा और 5वां, 1, 3 और 5, ये हो गया आपके जो चक्र हैं वो हो गए सामूहिक गतिविधियों के। अब देखो आयु वर्ग के अनुसार जो गतिविधि होती है उसमें क्या होता है, इसमें जो है आपका दूसरा चक्र आ जाता है और चौथा चक्र आ जाता है। तो दूसरे चक्र में क्या होता है और फिर चौथे चक्र में क्या होता है उनको भी समझ लो। टोटल आपके 5 चक्र यहां पर दिए हुए हैं, पहला और तीसरा 5वां ये हो गए सामूहिक में और बच गया दूसरा और चौथा। तो दूसरे चक्र में 2 तरह से खेल होते हैं, एक तो होता है स्वतंत्र खेल, एक होता है अवधारणाओं पर गतिविधि करवाओ आप। तो 2 तरह से आप जो है दूसरे चक्र में बच्चों को खेल खिलाएंगी बहनों। तो दूसरे चक्र में क्या होगा, स्वतंत्र खेल, जिसमें बच्चा स्वयं से जो भी खेलना चाहे खेले और आप दूर से खड़े होकर मूल्यांकन करो क्या खेल रहा, कैसे क्या वो उसमें उसकी लालसा बढ़ रही। अब देखो इधर चौथे चक्र में क्या होता है, चौथे चक्र को 2 भागों में बांट दिया गया, एक तो विद्यालय की तैयारी में और फिर दूसरा बांट दिया गया रचनात्मक कार्य में। तो देखो चौथा जो चक्र होगा उसमें 2 तरह से आप बच्चों को जो है शिक्षा देंगी, एक तो विद्यालय की तैयारी के विषय में देंगी, ठीक, और दूसरा रचनात्मक कार्यों से जुड़ा हुआ देंगी। तो ये कुछ आपका हो गया ईसीसी गतिविधि का चार्ट, जो कि 2 तरह से होता है पढ़ाई, सामूहिक गतिविधि और आयु वर्ग के अनुसार गतिविधि। सामूहिक गतिविधि में 3 तरह से 3 चक्रों में है, प्रथम, तृतीय और 5वां। और जो आयु वर्ग के अनुसार जो 2 गतिविधियां हैं उनको फिर से 2 भागों में बांट दिया गया, दूसरा और चौथा चक्र
चक्र अलग अलग हो गया तो दूसरे चक्र का समय उसको जो है दो तरह से इसमें हो गया और चौथे चक्र का समय उसमें भी दो तरह से ये हो गया। तो इस तरह से ये है। अब चलते हैं आगे और आप लोगों को 2.1 इसका हम जो है दैनिक दिनचर्या का दिखाते हैं। तो दैनिक दिनचर्या का 2.1 का मतलब क्या है वो समझ लीजिएगा। सत्र दिए हुए हैं और विवरण दिया हुआ है, यानी कौन से सत्र में बच्चों को क्या आप जो है सिखाएगी, कैसा कैसा सत्र कौन सा होता है। तो यहां पर जो आपका प्रथम चक्र का जो समय है 30 मिनट का, आधा घंटा स्टार्टिंग का, उसमें आपको पता है प्रथम मैंने बताया और हमने तृतीय बताया और पांचवा बताया। ये चक्र आपके जो है सामूहिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं, तो सभी बच्चे साथ में होने चाहिए। तो प्रथम चक्र 30 मिनट का स्वागत, प्रार्थना, स्वच्छता जांच, उपस्थिति, कैलेंडर की गतिविधि, नियम पढ़ना, ताजा खबरें, समाचार, थीम आधारित वार्तालाप। ताजा खबरों से मतलब ये नहीं है कि उनका बैठा करके आप टीवी दिखाएंगी, अरे जो कोई नई अपडेट कुछ भी हो, करंट अफेयर जैसी जो बढ़िया हो बच्चों को सिखाने लायक, उसके बारे में चर्चाओं में बता दो, आज वहां ये हो गया, आज वो हो गया, ताकि बच्चा जानेगा, सीखेगा कि कुछ होता भी है ऐसे वैसे, वहां ये वो हो गया तो घर में बताएगा, ऐसे उसका थोड़ा जो है विकास होगा, ठीक, दिमाग भी लगाएगा। अब फिर उसके बाद क्या होता है, फिर मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम 10 मिनट का दिया है, हाथ धोना और मॉर्निंग स्नैक्स का वितरण, ठीक। ये तो बस दिखावे के लिए हो गया यूपी सरकार के लिए, क्योंकि मॉर्निंग स्नैक्स जैसा यूपी सरकार कुछ भी प्रावधान नहीं किया है। बहुत पहले ये पहला आ चुकी, लेकिन जो है उसके बावजूद भी ये चीजें नहीं अभी तक मिल रही हैं। अब वहीं दूसरा चक्र जब स्टार्ट होगा तो क्या होगा, मैंने बताया अवधारणाओं पर इसमें गतिविधियां कराई जाती हैं आधारित। स्वतंत्र खेल 30 मिनट का और 30 मिनट का आपका वैसे होगा। तो इसमें देखिए क्या है, तो इसमें लिखा हुआ है प्रथम चक्र के बाद में बच्चों को आयु के अनुसार दो भागों में बांटना है। द्वितीय चक्र यानी मैंने आपको बताया कि ये दूसरी वाली गतिविधि है, आयु वर्ग के अनुसार वाली गतिविधि दूसरे और आपके चौथे में आएगी, ठीक। तो दूसरे में 3 से 5 वालों को अलग बांटो और 5 से 6 वालों को अलग बांटो। तो 3 से 5 में कौन हो गए, 3 से 4 हो गए और 4 से 5 हो गए, यानी 3 से 5 में दो वर्ष के जो बच्चे हैं आयु वर्गों के 3 से 5 के बीच के, वो एक तरफ बांट लो और 5 से 6 वाले अलग कर लो, ठीक। अब समय अवधि देख लो, 30 मिनट जो है स्वतंत्र खेल होंगे 3 से 4 वर्ष वाले बच्चों के लिए, और फिर जो है 4 से 5 वर्ष वाले जो बच्चे होंगे उनको अवधारणाओं पर आधारित गतिविधि आप कराएंगे, ठीक। अब 30 मिनट अलग जो होंगे उसमें अवधारणाओं पर गतिविधि बाद में फिर 3 से 4 वालों को कराएंगी, तो स्वतंत्र खेल फिर जो है 4 से 5 वाले बच्चों को कराएंगी, यानी करानी दोनों को है लेकिन अलग अलग जो है बांट करके करानी है। अब देखिए निर्देशित गतिविधियां क्या होती हैं तो उसके बारे में जान लो, दूसरे वाले चक्र में ही ये करवानी है। जैसे प्राकृतिक, भौतिक व सामाजिक अवधारणाओं पर एवं रंग, आकार, संख्यापूर्ण अवधारणाएं, इन पर समझ बनाने वाली गतिविधियां करेंगी। जैसे रंग, आकार, बड़ा छोटा, कम ज्यादा, ये सब आप बच्चों को जो फर्क उन चीजों में बताएंगी ताकि बच्चा पहचाने क्या बड़ा है, क्या छोटा है, क्या लंबा है, क्या जो है यहाँ पर छोटा है, क्या मोटा है, क्या चौड़ा है, क्या जो है कैसा है, तो वो सब आप बताएंगी। महीने में एक दिन, ठीक, प्रकृति की सैर एवं पास के इलाके का भ्रमण कराएंगी। प्रकृति की सैर यानी अपने आसपास गांव क्षेत्र में जहां कहीं भी प्रकृति वाला माहौल हो, जैसे कि हमारे पेड़ पौधे हैं या जो भी है वातावरण आपके आसपास का, वो सब प्रकृति में आ जाएगा, ठीक। केवल पेड़ पौधे नहीं आते हैं, सब कुछ आता है, तो वहां कहीं आसपास अपने क्षेत्र में उन बच्चों को भ्रमण करवा देंगी तो वो वहां की चीजों को सीखेंगे। तो ये हो गए 2 चक्र। अब तीसरा चक्र क्या होगा, तीसरा चक्र मैंने बताया ये आपका सामूहिक गतिविधियों में आएगा। पहला, तीसरा, पांचवा सामूहिक गतिविधि के अंतर आएगा। अब बड़ी मांसपेशियों के विकास के लिए जैसे कि कूदना, दौड़ना, रेंगना, फेंकना, गेंद को पकड़ना आदि खेलों को बाहर खेला जा सकता है, तो ये बाहर खेलने वाले खेल हो गए। यदि कोई बाहरी स्थान उपलब्ध नहीं है तो इन खेलों को हाथ जो है थोड़ा थोड़ा जो है केंद्र पर जो है अंदर ही खेला जा सकता है, थोड़ा पास में करके भी खेला जा सकता है। तो बेकिर यहां पर ध्यान देना, छोटे बच्चे और बड़े बच्चे हिसाब से उनको उनकी मांसपेशियों के अकॉर्डिंग ही कार्य आप करवाएं। जैसे देखो 3 से 4 वाला लिख नहीं पाएगा तो वो बेचारा, उसकी मांसपेशियों का विकास ही नहीं हुआ है, तो वो पेन कलम को अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा, तो वो बढ़िया तरीके से थोड़ी लिख पाएगा। तो यहां तक कि वो सीखेगा धीरे धीरे, तो आप उसको पकड़ाएंगे हाथ तो धीरे धीरे कराएंगे तो वो कहीं सीखेगा। ऐसे करके मांसपेशियों का विकास जब हो जाएगा तो बच्चा धीरे धीरे अपनी जब स्टेज में जाएगा तो खुद ही सीखना स्टार्ट कर देगा, और उसका ऑटोमेटिक जो है कलम पकड़ना या जो भी अन्य बड़े खेल है जिसमें उनकी बड़ी मांसपेशियों का विकास जब हो चुका होगा तो उन चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। अब चौथे चक्र का देखो समय, जो कि
की है 30 मिनट का। चौथा चक्र यानी कि आपका जो आयु वर्ग के अकॉर्डिंग वाला, ठीक। दूसरा चौथा आयु वर्ग के अनुसार और पहला तीसरा पांचवा सामूहिक गतिविधि के अनुसार। अब देखो गतिविधियों को यहां पर दो तरह से बांट दिया गया, एक तो रचनात्मक कार्य, दूसरा विद्यालय की तैयारी, और तीसरा यहां पर गतिविधि की पुस्तिका भी अलग यहां पर एक ये रख दिया गया। अब देखो गतिविधियों को जैसे 3 से 4 वालों की गतिविधियां रचनात्मक कार्य के लिए सोमवार बृहस्पतिवार कर दी गई, 4 से 5 वालों को सोमवार बृहस्पतिवार कर दी गई और 5 से 6 वालों को शुक्रवार कर दी गई। विद्यालय की तैयारी 3 से 4 वालों को बाद में फिर बुधवार शनिवार को, और ये जो 4 से 5 वालों को भी बुधवार शनिवार को। इनका देखो सेम चल रहा, 3 से 5 वालों के बीच का, और 5 से 6 वालों का अलग है, सोमवार बृहस्पतिवार कर दिया। गतिविधि पुस्तिका शुक्रवार को 3 से 4 वाली, 4 से 5 वालों को भी शुक्रवार। तो 3 से 4 और 4 से 5 इनको इकट्ठा भी आप करवा सकती हैं। अब 5 से 6 वर्ष वाले उनको बुधवार और शनिवार आप जो है करवाएंगी। अब देखो पांचवें चक्र का समय 30 मिनट, सोमवार जैसे कहानी की जो है किताब उससे सब होगा। फिर ये पांचवा चक्र यानी गतिविधि सामूहिक वाली, ठीक। मंगलवार हिंदी भावगीत होते हैं, बुधवार को मौखिक कहानी के रूप में चीजें होती हैं। अब इसको ऊपर कर दे रहे, स्लाइड कर दे रहा हूं ताकि आप इसको नोट भी कर पाए, ठीक। बृहस्पतिवार को हिंदी भावगीत होते हैं, शुक्रवार को अंग्रेजी भावगीत होते हैं, और शनिवार को कहानी जो है किताब या मौखिक रूप से भी जैसे आप पढ़ा सकती हैं वैसे आप पढ़ा सकती हैं। तो ये हो गया आपका पहल में 2.0 वाला पोर्शन। अब देखो यहां पर और क्या है, फिर 2.2 आता है। अब 2.2 जो है जिसमें दैनिक दिनचर्या के अनुसार बैठने की व्यवस्था आपको यानी सिटिंग अरेंजमेंट वो आप लोगों को यहां पर सीखने को मिलेगा। और उसके अलावा देखो जो कॉर्नर होते हैं वो सब कैसे क्या होते हैं, बाकी दूसरे चक्र का समय, चौथे का, ये सब पांचवें का, उसमें थोड़ा थोड़ा ये सब सीखने को मिलेगा। उसके बाद है 2.3 आंगनबाड़ी केंद्रों की सजावट कैसे करनी है, केंद्रों को कैसे सजाना है, इन सब चीजों के बारे में आपको सिखाएंगे। कैसे अपने केंद्रों को आप स्वयं से सजा सकती हैं, क्या कैसे करें, क्या बनाएं, बहुत कुछ है। उसके बाद में टीएलएम वीएलएम बहुत कुछ आपको बताएंगे। बाकी ये देखो वार्षिक गतिविधि कैलेंडर के अनुसार कैसे क्या सब बांटा गया, वो सब आप थीम देखेंगी, कौन कौन सी थीम जो है आप लोगों के लिए वहां पर आगे के लिए रख दी गई है। तो इन सब मुद्दों को हम धीरे धीरे करके आपके सामने एक एक करके लाएंगे। फिलहाल सुबह का वीडियो यहीं तक, ज्यादा मैं बर्डन आपके ऊपर नहीं डालना रहा हूं, यानी कि बोझ नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो और थोड़ा थोड़ा आप सीखते चली जाएं। एकदम से बता दूं, आप देखेंगी भूल जाएंगी और रुचि भी नहीं आएगी। थोड़ा थोड़ा करेंगी, सीखेंगी, अप्लाई करेंगी अपने केंद्र पर, तो वो याद बना रह जाएगा। और जब आपकी ये सब प्रैक्टिस में हो जाएगा तो आप चीजों को और बेहतर ढंग से कर पाएंगी। वैसे भी साल पर साल बीत जाते हैं, लेकिन जो सीखना इंसान चाहता है वो सीख नहीं पाता है। इसका सबसे बड़ा मेन कारण होता है कि जब एक दिन में वो क्या कहते हैं ना कि आज एकदम से कोई मोटिवेट हुआ, उसके अंदर एक हुलूली टाइप की जो है मची रहती है, जिसको गांव की भाषा में एक अलग ही नाम दिया जाता है, ठीक। तो वो वहां पर उसके तहत थोड़ा बहुत एकदम से कर लेते हैं, फिर 1-2 दिन 4 दिन बाद फिर चुपचाप बैठ जाते हैं, फिर उनका सब हो गया, जो भी करना था सीखना था वो सब रख दिया, फिर वो नहीं करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं डाल रहा हूं ताकि आप बीच बीच में चीजों को सीखती चली जाएं और इनको अप्लाई भी करें अपने केंद्र पर और बेहतर ढंग से याद रख पाए। तो आज का वीडियो उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ना चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल को दबा सकते हैं। धन्यवाद।